नमस्कार संस्कृत साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत कारक विचार पढ़ रहे हैं। तो कारक विचार में भी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत हम लोगों ने पहले ही सूत्र का अध्ययन कर लिया है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मातृ प्रथमा विस्तार से उसका अध्ययन कर लिया है। अब जो प्रथमा विभक्ति में जो दूसरा सूत्र आ रहा है, 2 ही सूत्र हैं इसमें, इस प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत। तो दूसरा सूत्र है संबोधने च। संबोधने च, तो यह अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 47 नंबर का सूत्र है और यह भी विधि सूत्र है। विधि सूत्र आ रहा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, यही बता रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन के अर्थ में होता है, अर्थात संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति आया करती है। यह सूत्र यही प्रतिपादित करता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति आया करती है। अतः जैसे विभक्ति का जो स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, सुप्रत्यय जिसमें लगता है कि सुप्रत्यय लगते हैं, तो उसमें संबंध को कारक नहीं माना जाता है, संबंध को हटा दिया जाता है तो 6 माने जाते हैं कारक। और ये जो संबोधन है, संबोधन प्रथमा विभक्ति के ही अंतर्गत आ जाता है। तो मान लीजिए पूरा प्रथमा विभक्ति से जोड़ के संबंध को भी काउंट कर लिए उसके अंतर्गत। एक सामान्य सिनारियों के रूप में जो कारक बोधक जो चिन्ह लगा करते हैं उनके संदर्भ में समझ लेते हैं। तो उसके संदर्भ में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक आएंगे, वहाँ संबंध को भी रख लेंगे, षष्ठी विभक्ति को भी रख लेंगे। तो ये नहीं समझना चाहिए कि उस स्ट्रक्चर में जो कारक बोधक जो चिन्ह होते हैं, कर्ता कारक ने कर्म कारक को, करण कारक से इत्यादि, उसमें ये संबोधन को 8वीं विभक्ति नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसको प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही समझना चाहिए। कहीं कहीं तो शब्द रूपों में प्रथमा विभक्ति को पहले प्रथमा विभक्ति देते हैं, उसके पश्चात संबोधन दे देते हैं। किंतु हम लोगों की जैसे जिह्वा है, पढ़ने की आदत है, शब्द रूप पढ़ने की आदत है, तो और वो अटपटा सा लगता है। तो अंततः हम लोग ये करते हैं कि शब्द रूप पढ़ के अंत में जाते हैं तो संबोधन को पढ़ लेते हैं। जैसे राम का शब्द रूप पढ़े तो हे राम हे रामो हे रामा अंत में पढ़ लेते हैं जाके। यही एक हैबिट सी बन गई है। इसलिए जब प्रथमा विभक्ति के साथ यदि उसको रख दिया जाता है तो अटपटा सा लगता है। ये तो होना यही चाहिए कि प्रथमा विभक्ति के पश्चात ही संबोधन को रख देना चाहिए, जिससे हम लोग अभ्यस्त हो जाएं और ये एकदम क्लियर हो जाए कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो जैसे संबोधक थोड़ा बहुत परिवर्तन आया करता है संबोधन में, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन में। तो इसीलिए इसमें जो प्रथमा विभक्ति की जो मुख्य एक होता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो होता है उसको संबोधि निमित्तक कहा जाता है। बाकी में कुछ डिफरेंस आया करता है, तो सब सेम नहीं होते हैं। इसलिए मान लीजिए प्रथमा विभक्ति के साथ ये रखा भी जाता है, तब भी बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ा करती है, क्योंकि कहीं कहीं डिफरेंस आता है। सबका इसका स्ट्रक्चर संबोधन का समान नहीं होता है। जैसे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और जो पर्टिकुलर विशेष शब्द आते हैं उनमें डिफरेंस होता है इनमें। तो ये हो गया, कह रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन के अर्थ में होता है। फिर कह रहे हैं संस्कृत भाषा में क्रिया अथवा व्यापार को ही प्राधान्यत्व दिया जाता है। क्रिया अथवा व्यापार, इसी का यही, चाहे हम श्लोक पढ़ रहे हों तो श्लोक में भी यही मुख्य होता है, यही मुख्य कार्य होता है कि हम श्लोक में पकड़ लें कि जो मुख्य क्रिया है वह कौन सी है। प्रायः होता है, कहीं कहीं श्लोकों में दिया जाता है कि एक ही क्रिया हुआ करती है जो प्रधान होती है, और कहीं कहीं कभी कभी श्लोकों में होता है कि एक प्रधान क्रिया होती है, एक गौण क्रिया होती है। इसी प्रकार कर्ता भी एक प्रधान कर्ता हो सकता है, एक गौण कर्ता हो सकता है। तो कभी कभी ये साथ में आती है अथवा सिंगल में आती है। श्लोक के अर्थ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम पहले उसमें जो मुख्य क्रिया आ रही है उसको ढूंढ के निकाल लें। उसको ढूंढ के निकाल लिए तो सबका अर्थ लग जाता है आराम से। अन्वय का यही मुख्य सिद्धांत है। तो इसीलिए इस पंक्ति में, एक ही पंक्ति में ऐसे कह रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत भाषा में क्रिया अथवा व्यापार को ही प्रधानत्व दिया जाता है। और इसी का सुनिश्चय हो जाने पर ही वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उसका निश्चय होता है कि वाक्य कैसा बनेगा। अब यहाँ पे इस पंक्ति में कह रहे हैं, यहाँ तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं व्यापार का निश्चय हो जाने पर ही क्रिया अथवा व्यापार को ही क्रिया कहेंगे, क्रिया को ही व्यापार कहेंगे। तो क्रिया अथवा व्यापार का निश्चय हो जाने पर ही कर्ता, कर्म इत्यादि आया करते हैं। अर्थात कर्ता भी आएगा तो क्रिया के अनुसार ही आएगा, कर्म भी आएगा तो क्रिया के अनुसार ही आएगा। इसीलिए हमारे यहाँ वाच्य बना करते हैं, कर्तृवाच्य। यदि क्रिया या व्यापार कर्ता से
सीधे सीधे उसका अन्वय है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म से सीधे सीधे अन्वय है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और भाव से सीधे सीधे अन्वय है उसका तो भाववाच्य हो जाएगा। इसी के अनुसार वाच्य बना करते हैं। मुख्य क्रिया अथवा व्यापार ही मुख्य होती है, उसी के आधार पर वाच्य का सुनिश्चय होता है कि वह कर्तृवाच्य में बनेगा कि कर्मवाच्य में बनेगा कि भाववाच्य में बनेगा। तो व्यापार का निश्चय हो जाने पर, क्रिया अथवा व्यापार का निश्चय हो जाने पर ही कर्ता कर्म इत्यादि आते हैं, उनका निश्चय हुआ करता है। फिर ये मुख्य मुख्य पॉइंट हम छांट के दे रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसे ही लिखिए, समझने के लिए चर्चा कर ले रहे हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया का निश्चय हो जाना ही मुख्य है, चाहे वह गद्यांश हो या फिर पद्यांश हो, निश्चय क्रिया ही निश्चय, उसके भावार्थ को समझने के लिए क्रिया ही प्रधान होती है और उसी का सुनिश्चय हो जाना ही मुख्य होता है। फिर क्रिया का निश्चय हो जाने पर उसी के संबंध में अन्य कारक शब्द आया करते हैं, जबकि हमारे यहाँ ये संस्कृत की अपना वैशिष्ट्य है। क्रिया अथवा व्यापार का सुनिश्चय हो जाने पर ही वाक्य आगे बढ़ेगा, उसके अनुसार ही कर्ता कर्मकरण इत्यादि का सुनिश्चय होगा। यदि उसका क्रिया अथवा व्यापार निश्चित नहीं हुआ तो कर्ता कर्मकरण इत्यादि का सुनिश्चय नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले इसी को पकड़ा जाता है, क्रिया अथवा व्यापार का निश्चय किया जाता है कि कहाँ, और उसका सुनिश्चय किया जाता है कि कहाँ पे ये क्रिया अथवा व्यापार आ रहा है मुख्यतः। जबकि अन्य भाषा में होता है, किसी में कर्म को प्रधानता दी जाया करती है और किसी में कर्ता को प्रधान माना जाता है। जैसे अंग्रेजी में है कर्ता, वाक्य में कर्ता का सुनिश्चय ही मुख्य होता है। कर्ता को आपने पकड़ लिया, पहचान लिया कि कर्ता है, तो उसी के अनुसार फिर जितने भी अन्य उपादान शब्द भेद के पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी अंग हैं उसी के अनुसार सारे स्ट्रक्चर लगा करें, उसी के कर्ता को ही मुख्यतः फॉलो करेंगे। कर्ता मुख्य होता है, उसी के बाकी सब उसके अनुयायी होते हैं, उसी के अनुसार सब उसको फॉलो करके वाक्य का स्ट्रक्चर बनेगा। जबकि हमारे संस्कृत में है क्रिया अथवा व्यापार का सुनिश्चय हो जाना ही मुख्य है, उसी के आधार पर कर्ता कर्म इत्यादि का जो नियम होता है, विधान होता है, उनका क्रम बैठाया जाता है। इसी मुख्य सिद्धांत, किसी मुख्य नियम को इस पंक्ति में कह रहे हैं, क्रिया का निश्चय हो जाने पर ही उसी के संबंध में अन्य कारक शब्द अर्थात कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण इत्यादि आया करते हैं। हमारी संस्कृत भाषा की ये विशेषता है। अब यहाँ इस पंक्ति में बता रहे हैं, क्रिया बतला दी जाने पर उसके साथ जिस शब्द का जैसा अन्वय अर्थात संबंध जिस शब्द का जैसा अन्वय हो उस शब्द का वैसा कारक समझना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे एक शब्द दे रहे हैं गच्छति, तो इससे ये स्पष्ट है कि ये एक वचन, ये क्रिया जो आ रही है ये एक वचन में आ रही है, और इसके साथ जो कर्ता आएगा वह अन्य पुरुष और एक वचन में ही आएगा। वर्तमान काल में है ये गच्छति, वर्तमान काल में है ये, इसको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान काल में है, और इसके साथ जो कर्ता आएगा वह अन्य पुरुष और एक वचन में ही आएगा, क्योंकि ये क्रिया अथवा व्यापार जो है एक वचन में है और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के संदर्भ में है। इसी कारण से जो इसके साथ कर्ता आएगा वह एक वचन में ही होगा और अन्य पुरुष में ही होगा। इसका निश्चय हो गया तो इसके कर्ता का निश्चय हो गया, अपने आप स्वतः हो गया। यदि इसका निश्चय नहीं हुआ तो कर्ता का निश्चय नहीं हो पाएगा। यही मुख्य विशेषता है हमारी देवभाषा संस्कृत की, इसीलिए ये अपने आप में यूनिक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया संबोधन कारक विचार के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति के जो मुख्य सूत्र आ रहे थे। अब द्वितीय विभक्ति के संबंध में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों आप सभी का।